एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया गया है अंडर यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। ये जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस है इसका मतलब क्या है? देखो, एक तो इसको दिया जाता है यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 के तहत। दूसरा, ग्रांटिंग अथॉरिटी कौन होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको प्रोवाइड करती है ऑन द एडवाइस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया जाता है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कुछ ऑटोनॉमी मिल जाती है इन डिजाइनिंग कोर्सेज, इन डिजाइनिंग सिलेबस एंड इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। ये जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके पास में डिग्री अवार्ड करने की भी पावर होती है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ डिग्री देती हैं वैसे ये भी डिग्रीज दे सकती हैं, लेकिन इनको स्टैब्लिश करने के लिए कोई सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं लाया जाता है, कोई अलग से स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट नहीं लाया जाता है। बस जब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस मिलता है तो आपको यूजीसी नॉर्म्स और गाइडलाइंस के साथ में एडर करना होता है फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एक्सपेंशन। ये जो एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है इसके तहत अब एनसीईआरटी को क्या करना होगा? एक तो एनसीईआरटी जो है वो एकेडमिक प्रोग्राम्स को ऑफर कर सकती है बियॉन्ड स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट। ये जो एनसीईआरटी है अब यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगी। एनसीईआरटी को अब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एनएएसी एक्रेडिशन लेना पड़ेगा और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नॉन कमर्शियल क्लॉज जो है वो एनसीईआरटी के ऊपर अप्लाई होगा। बेसिकली अब इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं कर सकता है। कंसर्न क्या है कि यूजीसी ओवरसाइट की वजह से एनसीईआरटी की जो ऑटोनॉमी होती थी, अथॉरिटी होती थी स्कूल एजुकेशन के ऊपर, उसमें हो सकता है रिडक्शन देखने को मिले। एनसीईआरटी की दो लाइन में अगर बात करें तो एनसीईआरटी को 1961 में स्टैब्लिश किया गया ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। और एनसीईआरटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग गवर्नमेंट ऑन स्कूल एजुकेशन।